अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, खाए को रमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवेंद्र कुमार के माध्यम से उस विद्याधर को समझाया जा रहा था। वो विद्याधर ना समझ था और यहाँ ये कहा गया कि समझाने वाले व्यक्ति समझाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं। सामने वाला कितना समझेगा इस बात की उन्हें अपेक्षा नहीं होती। समझेंगे कि नहीं समझेंगे, कितना समझेंगे, कितना प्रभाव होगा, कितना असर होगा, इस बात की कोई अपेक्षा नहीं है। समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक, तो क्या करें। और जिसकी होनहार भली हो उसे ये बातें समझ में आती है, नहीं तो आप वर्षों तक समझाते रहो, समझ में नहीं आवे, उल्टा कार्यकारी हो जाए। आप उसे समझाओ और सामने वाला कहे हमें मत समझाओ ज़्यादा, हम सब समझते हैं, खुद समझ लो, तुमने समझ लिया ना बस ठीक है, तुम चले जाना मोक्ष, हम तो यही ठीक है। इस तरह से समाज में कई ऐसे लोग आपकी आंखों के सामने घूम रहे होंगे, अधिकांश बहुत है ऐसे। इसका मतलब अभी उनका समय नहीं आया है, अभी उनका काल नहीं आया है। ऐसा कह सकते हैं अभी दिल्ली दूर है, अभी उनका संसार समुद्र से पार होने का समय नजदीक नहीं आया है। कैसे समझ में आ सकती है। आप देखिए भगवान महावीर जैसे जीव को जब समझने का योग नहीं था तो मारीची के भाव में तीर्थंकर जैसे समझाने वाले बैठे थे तो भी नहीं समझ में आई। बोलो क्यों नहीं समझ में आई भाई? तीर्थंकर समझा रहे हैं तो भी समझ में नहीं आई। कारण क्या है? अभी संसार में भटकने का काल लंबा है थोड़ा। कितना लंबा काल था अरुण जी भाई साहब? एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतना काल बचा हुआ है अभी। कैसे समझा लोगे? हम आप क्या समझाएं किसी को? हम कहें इसको समझा लें, इसको समझा लें। हमारे भाई साहब को थोड़ा सा समझाओ, उनको थोड़ा सा समझाओ, हमारे चाचा जी को थोड़ा सा समझा दो। आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, एक्टिव भी बहुत हैं। एक बार उनकी ये बात समझ में आ गई ना तो बस फिर जीवन बदल जाएगा उनका। धार्मिक भी बहुत है, धर्म भी करना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनको समझा दो। ये सबको समझाना चाहता है, खुद नहीं समझना चाहता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं भाई ज्ञानियों को, जीवेंद्र कुमार जैसे महापुरुषों को किसी को समझाने का विकल्प आया। वो विद्याधर जो मोह में फंसा था, जो अपनी पत्नी के राग में उलझा हुआ है, जो महामोह में अटका हुआ है, उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसके। क्या करें? देखो मैं पर को समझा नहीं सकता, ये निर्णय ज्ञानियों को पहले होता है। कल इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से हमने की थी, सुनिए आप।
मैं पर को समझा नहीं सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता कोई किसी को नहीं समझा सकता। लो गजब हो गया। अध्यात्म गुरु से ज्ञान नहीं होता। बोलो, ये गुरुदेव की बातें, गुरु से ज्ञान नहीं होता, गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। ये कैसी कैसी बातें हैं ये? समझाने वाला समझा नहीं सकता, और आप इसलिए नहीं समझते हो कि गुरु समझा रहा है। हर व्यक्ति अपनी समझ से समझता है। हाँ, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसका मतलब ये है कि समझ में से समझ आती है। महीनों तक समझाते रहे और नहीं समझ में आई। अब समझाने वाले चल बसे क्या, और आज अपने आप समझ में आ गई। अब किसने समझाया? जब समझाने वाले कोई नहीं है तो समझ में आ गई, और जब समझाने वाले बहुत सारे हैं तो समझ में नहीं आ रही है। तो कैसे आई समझ में, ये तो बतलाओ। मनोज जी साहब यहाँ समझाते रहे बोलो हम, और 1 घंटे तक बैठे हैं, और आप ये कहो कि यार आज तो कुछ समझ में नहीं आया, आज तो कुछ समझ में नहीं आया, और बाइक स्कूटर लेकर के घर जा रहे हो तो रास्ते में एकदम क्लिक हो जाए, अरे यार ये बात थी क्या, तो अब समझ में आई। ये क्या हुआ? कौन घंटे समझाया और समझ में नहीं आया, और बाइक पर जाते जाते अचानक समझ में आ गया। ये क्या हुआ? अब कैसे समझ में आ गई? समझा रहे हैं यहाँ पर, देखो आप, मैं सामने वाले को सुनाऊंगा, समझा कर ही रहूंगा। ये विपरीत भाव है, अनंतानुबंधी जैसा तीव्र कषाय है। एक प्रवचन किया मैंने वहाँ मियामी से, मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लोगों के लिए। सब्जेक्ट था अनंतानुबंधी कषाय। हम किसे अनंतानुबंधी समझते हैं, और वास्तव में अनंतानुबंधी क्या है? मैं समझा सकता हूं, ये मान्यता अनंतानुबंधी कषाय है। मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, ये मान्यता महापाप है। जो पाप दिखता नहीं है, कौन कहे इसको पाप? सबसे बड़ा पाप कौन सा? एक प्रवचन में ऐसी चर्चा हुई न्यू जर्सी में, सबसे बड़ा पाप कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, सप्त व्यसन, हत्या, आत्महत्या। सबसे बड़ा पाप कौन सा? ये मिथ्यात्व, ये आत्मा की विराधना, ये बातें समझ में नहीं आना, ये परद्रव्य का कर्ता धर्ता कहना, मानना, समझना, ये महापाप है। ये पाप जैसा दिखता नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने कहा एक बात बतलाओ, कौन ज़्यादा बड़ा अपराधी? दीपेश जी, बड़ा अपराधी कौन? जो चोरी करते पकड़ में आ जाए वो, या जो हजारों अपराध करे और पकड़ में नहीं आए वो? पकड़ में नहीं आ रहा, ये कैसा अपराधी है? इतना शातिर चोर है कि आपके बगल में खड़ा खड़ा आपका वॉलेट चुरा ले और आपको पता भी नहीं लगे, और आपसे बातें करता रहे। इतना शातिर है। ऐसी चर्चाएं सुनते हैं ना अपन, इतना शातिर है कि आप पता ही नहीं लगेगा कब आपसे हंसते हंसते बातें करते करते और आपकी जेब साफ कर देगा, आपके गले की चैन, आपकी घड़ी सब साफ हो जाएगी, पता ही नहीं लगे आपको। ये कितना बड़ा अपराधी होगा, कितना शातिर होगा। हम यही कह रहे हैं, सुनो, ये मिथ्यात्व इतना ही शातिर है जो अपराधी जैसा दिखता ही नहीं है। ये कितनी बड़ी खोटी मान्यता है। ये सारा जैन शासन टिका है इस मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए। पूरा जैन शासन टिका हुआ है, एक कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़ जाए, सारा जैन शासन समर्पित है। सारे वितरागी संतों की परंपरा इसके लिए है, और ये कह दिया ये अनंतानुबंधी कषाय है, ये महापाप है। पाप नहीं, पाप का बाप है। देखो, मन की चंचलता का स्वरूप कहते हैं। जीवेंद्र कुमार के ऐसे विपरीत परिणाम नहीं थे, लेकिन देखो मन की चंचलता। ततस्तस्मात् निर्गत्य कमप्याराममाश्रयत् अदृष्ट पूर्व दृष्टौ हि प्रायेणोत्कंठते मनः। इसके अनंतर उस स्थान से निकलकर जीवेंद्र कुमार ने
किसी बगीचे का आश्रय लिया, अर्थात वे किसी बगीचे में पहुंचे। अभी मन की चंचलता क्या बतलाई इसमें? निश्चय से पहले नहीं देखी हुई वस्तु के देखने में प्रायः मन उत्कंठित हुआ करता है। देखा नहीं ना, मन का ऐसा ही स्वरूप है, नहीं देखा हो और अचानक भाव बने तो एकदम विचारते क्या है क्या है। एक फुर्री छोड़ दो छोटी सी, क्या आपके बारे में वो कुछ कह रहे थे? बस अब फिर देखो, एक एक वाक्य छोटा सा कह दिया, आपके बारे में कह रहे थे। अब क्या कह रहे थे ये तो बता दो। कि नहीं नहीं अभी तो जल्दी हो रही है, फटाफट चलो। अभी नहीं, अब ये मन में सोचता रहेगा। आपके बारे में कोई बात पता लगी है कि क्या बात है? माने देखो आप, ये मन कितना चंचल है, ये स्थिर नहीं रह पाता। कोई भी नई चीज, नया विषय, नई बात, नई घटना, नई परिस्थिति, आपको पता है कल क्या हुआ, इतना क्या हुआ, अब उसको जानने की इच्छा है। वो नहीं कहते हैं अपन, उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में हमेशा बात करते हैं लोभ के संदर्भ में, जानने का लोभ, पर्दा लगा दिया यहाँ और आगे लिख दिया कृपया इसके पीछे कोई न देखे। क्या? इसके पीछे कोई न देखे, क्या कोई होना नहीं चाहिए, क्या कैमरे होने चाहिए बस। फिर आप कैमरे चेक करो तो पता लगेगा, जिसने वो वाक्य पढ़ा उसके मन में ये बात आती है। मन कितना चंचल है, ये जानना चाहता है, ये देखना चाहता है, ये नए विषय को ग्रहण करना चाहता है। ये मन का स्वरूप है, मन की चंचलता का इसी प्रकार का स्वरूप है। यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मन चंचल है। नई जगह दिखाई दी अचानक, ये क्या है, ये क्या है, ये देखने की इच्छा। बाग बगीचा था, जंगल से गुजरते हुए आ रहे थे और अचानक कोई सुंदर उद्यान दिखाई दिया, तो मन में उस उद्यान को, उस बाग बगीचे को देखने की इच्छा जागृत हुई। ये नीतिकार कह रहे हैं, पहले नहीं देखी हुई वस्तु के, जिसे पहले कभी नहीं देखा, उस वस्तु के देखने में प्रायः मन उत्कंठित हुआ करता है। देखिए सरल अर्थ यही बात कही है। जीवंदर कुमार उस वन में से निकलकर अन्य किसी मनोहर बगीचे में प्रवेश करते हैं, किसी दूसरे बगीचे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन पहले नहीं देखी हुई वस्तु को देखने में प्रायः उत्कंठित रहता है, लालायित रहता है। विशेषार्थ आत्मानुशासन में मन की चंचलता, समय सार में ज्ञेय लुब्धता और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जानने की इच्छा भी दुख का एक कारण है, ऐसा निरूपित किया है। 3 प्रसंग बतला दिए। ये संयोग से तीनों प्रसंगों पर प्रवचन किए मैंने यहाँ। आत्मानुशासन पूरा चलाया हमने यहाँ। अभी थोड़े समय पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उसमें मन की चंचलता के संदर्भ में बहुत बातें कही है। मन कितना चंचल है, सबसे तीव्र गति यदि किसी की दिखाई देती है तो वो है मन। यहाँ बैठे बैठे कहो तो शिखर जी की वंदना कराए, बैठे बैठे सेकंडों में कहाँ कहाँ जाए। अभी हम न्यू जर्सी चले गए थे, उससे पहले मियामी चले गए थे, कहाँ कहाँ 1 सेकंड के अंदर घूम करके आ जाता है दौड़ करके। कितनी तेज गति है इसकी, ये मन कितना चंचल है। इसलिए ऐसा भी कहा, इस मन रूपी चंचल बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष की शाखाओं पर छोड़ दूं। कहाँ छोड़ना है इस मन रूपी बंदर को? ये जिनवाणी रूपी वृक्ष, ये वृक्ष है जिनवाणी का। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? बोले 4 मुख्य शाखाएं हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 मुख्य शाखाएं हैं। कुछ छोटी छोटी सी शाखाएं निकलती हैं।
जिनमें भक्ति, पूजन, गीत संगीत हैं, ये सब छोटी छोटी सी और शाखाएं निकलती हैं उसमें से। तो क्या करो कि जब मन रूपी बंदर को किसी पेड़ पर छोड़ दिया जाता है तो क्या करता है, कभी एक शाखा पर रहता है तो उछल करके कभी दूसरी पर चला जाता है, कभी तीसरी पर चला जाता है, कभी इधर कभी उधर उछलता रहता है। मन भी ऐसा ही बंदर है, कभी प्रथमानुयोग में मन लगा दिया। ये अपना ये जीवनदर चरित्र क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ ये ऐसे ही वृक्ष के समान है कि कभी कथा की तरफ लगा दिया, कथा में लगाते लगाते नीतियों की तरफ ले गए, नीतियों से हटा करके कभी अध्यात्म की तरफ ले गए, कभी विशेषार्थ में और बातें समझा दी। मन को चंचल कहा है और उसे स्थिर करने का उपाय ये मन की इच्छाओं को मारने की बात कही है। समय सार में ज्ञेय लुब्धता की बात कही, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जानने की इच्छा कही। ये लोभ, 4 प्रकार की इच्छाएं दुख का कारण कही गई। इच्छा दुख का कारण है कि अपनी इच्छाओं से दुखी है। जानने की भी इच्छा है, ये बहुत बड़ी इच्छा है। ये जानने के लोभी यदि जगत में इतने नहीं होते तो इतने न्यूज पेपर और इतने न्यूज चैनल नहीं चलते। जब एक न्यूज चैनल चलता है साहब, क्या दूसरे की क्या जरूरत है बताओ। दूसरा न्यूज चैनल चालू करने के पहले सोचेगा ना कि यार जब सारी न्यूज उस पर आ जाती है, हर आदमी उस पर देख लेता है, अब मेरी क्या जरूरत है, फिर नया न्यूज चैनल चालू करूंगा कुछ नहीं चलेगा। आएगा शायद कुछ। ये तुम चिंता मत करो, परवाह मत करो, लोग उस चैनल पे भी देखेंगे और फिर दूसरे चैनल पे भी देखेंगे कि देखें दूसरे क्या दिखा रहे हैं, देखें उस पर क्या दिख रहा है। ये जानने के लोभी हैं। 50-50 न्यूज़ चैनल चल रहे हैं आज, बोलो इतने न्यूज़ चैनल पर, और वही घटना भयंकर नया, और फिर जानना चाहता है, फिर जानना चाहता है, वही चर्चा करना चाहता है। फिर क्या हुआ, अच्छा भाई उनके परिवार में क्या चल रहा है आजकल, वो दोनों जो मर गए थे उनके बारे में और क्या बात आई नहीं। रोज अखबार पढ़ो आप, अखबार में तो 24 घंटे में मिलती है खबर। क्या न्यूज़ चैनल पर और मोबाइल ऐप में, और ऐप डाउनलोड करके रखता है, तुरंत न्यूज़ अपडेट, लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। जानने का लोभ ये महान दुख का कारण है, उसका निरूपण किया है। माने ये इच्छा भी दुख का कारण है। ये बातें यहाँ इस 62 नंबर श्लोक तक बतलाई। अब देखिए कहानी कुछ नया मोड़ लेने जा रही है, नई कहानी होगी। अब देखो क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। 16वीं उपकथा एक नई और कहानी शुरू होती है। आम्र फल तोड़कर लाने का असफल प्रयास। ये क्या कह रहे हैं, आम का फल तोड़कर लाने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए, असफल प्रयास। तत्राम्र फल माकृष्टुम धनुषा कोपी नाशकत अशक्त कर्तुमारब्धम सुकरम किम न दुष्करम। उस बगीचे में उस देश के राजकुमारों में से कोई भी राजकुमार धनुष से किसी आम्र फल को तोड़कर वापस लाने में समर्थ नहीं हुआ। वो बगीचा था जिस बगीचे में पहुंचे जीवनदर कुमार। हेडिंग पढ़ते ही ऐसा लगता है जीवनदर कुमार भी असफल होंगे क्या? ये नहीं होंगे, ये तो हीरो हैं पिक्चर के। ये थोड़ी ना असफल होंगे। ये जिस बगीचे में पहुंचे हैं उस बगीचे में क्या देखा, देश के राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण भले ही हो, सीखे हो, सीख करके आए हो, और आम के फल को तोड़कर लाना है दूर से, धनुष बाण चलाना है, और क्या होगा, आम गिराना है और उसे तोड़कर लाना है। समर्थ नहीं हुए। निश्चय से असमर्थ पुरुषों द्वारा करने के लिए आरंभ किया हुआ सरल काम भी क्या दुसाध्य नहीं होता है, अपितु दुसाध्य होता ही है। असफल लोगों के लिए सफल नहीं हुए।
अब उनके लिए सरल से सरल काम भी बहुत कठिन हो जाता है। ये नीतिकार कह रहे। देखिए सरल, उस बगीचे में एक राजकुमार अपने बाण से आम्रफल गिराने का पुनः पुनः प्रयास कर रहा था, तथापि वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि असमर्थ मनुष्य को सफल काम भी कठिन हो जाता है, सरल काम भी कठिन हो जाता है। असफल है बेचारा, क्या करे। सरल काम भी कठिन दिखेगा, माने जिसके माथे पर असफलता सवार है ना, उससे सरल काम भी नहीं होता है, छोटा सा काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप छोटे से छोटा काम भी बतला दो तो उसमें भी असफल हो जाएगा। बाजार जाकर के सब्जी लाना हो तो वो भी नहीं ला सके, टमाटर खरीद के लाना हो तो वो भी नहीं खरीद करके ला सके, रोड क्रॉस नहीं कर सके, बोलो आप, एक बाइक स्कूटर नहीं चला सके, माने वो बैठने से ही घबराए, साइकिल पे नहीं बैठे, बोलो ऐसी हालत हो। प्रवचन सुनने के लिए कहो तो दूर से हाथ जोड़ दे, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं तो नहीं बैठ सकता, मेरे को समझ में नहीं आता है। पूजन करने जैसा सरल काम की मंत्र बोलेंगे, जो बोलेंगे वो तुम्हें आकर चढ़ाना है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या मैं क्या चढ़ाऊंगा, घबराता है। ये असफल व्यक्ति, सरल काम भी उसको कठिन लगता है। देखिए विशेषार्थ, धनुर्विद्या में अपरिपक्व राजकुमार आम्रफल तोड़कर वापस लाने में असमर्थ रहा। यह दृश्य बहुत देर से जीवेंद्र कुमार मौन रहकर देख रहे थे। जब असफल राजकुमार ने जीवेंद्र कुमार की ओर देखा, तब जीवेंद्र कुमार ने हंसते हुए धनुष लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उस राजकुमार ने भी तत्काल सहर्ष धनुष बाण जीवेंद्र कुमार को सौंप दिया। अब क्या होगा, धड़ाधड़ आम गिरेंगे, ये होगा। अब क्या होने वाला है देखो जरा। जीवेंद्र कुमार का प्रथम प्रयास ही सफल। स्वामितु तत्फलं विद्वत् मादत्त सशिली मुखम तत्तन्मात्र कृतोत्साहै साध्यते ही समीहितम। परंतु जीवेंद्र कुमार ने बाण से छेदित उस फल को बाण सहित ग्रहण कर लिया। क्या 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 कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? निश्चय से प्रत्येक कार्य में उत्साह में निपुणता युक्त पुरुष ही इच्छित कार्य को सफल करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है ये ऐसा काम हुआ कि दूर से धनुष बाण चलाया, क्या बाण चलाया, वो बाण जाकर के आम के लगा और आम भी गिरा और धनुष बाण भी गिरा, और जमीन पर गिरने से पहले दौड़कर उछलकर पहुंचकर उसने दोनों को पकड़ लिया। ये कह रहे हैं नहीं, क्या कह रहे हैं इन्होंने? जीवेंद्र कुमार बाण से छेदित उस फल को बाण सहित ग्रहण कर लिया। यही तो अर्थ हुआ इसका। सरल अर्थ देखो नीचे, धनुर्विद्या में निपुण और उत्साह मूर्ति जीवेंद्र कुमार ने उस आम्रफल को बाण सहित ग्रहण किया, क्योंकि उत्साह तथा तत्परता से काम करने वाले चतुर लोग अपना इच्छित कार्य तत्काल और सहज ही सिद्ध कर लेते हैं। सारा काम उत्साह का है। जगत में कहावत चलती है, रोते रोते जाए तो मरे की खबर लाए, ऐसी कहावत चलती है। रोते रोते जाए का मतलब क्या है? अनुत्साह से। आपका काम करने में कितना उत्साह है मतलब, आप यहाँ आकर के बैठे, आप कितने उत्साह से बैठे हैं, या आप रोते रोते बैठे? अरे यार ये फिर है, अभी तो टाइम ही पास नहीं हो रहा है, अभी तो घड़ी नहीं बढ़ रही है। आज घड़ी धीरे चल रही है क्या? ये घड़ी धीरे नहीं चल रही है, तेरा अनुत्साह है। जिस कार्य को करने में उत्साह होता है उस कार्य में बहुत उत्कृष्ट सफलता होती है। क्या कार्य को करने में उत्साह बहुत होगा ना, वो काम उतना ही उत्कृष्ट होगा, और निरुत्साह से काम करोगे तो काम में सफल नहीं होंगे। आप रोते रोते सब्जी बनाओ, देखना आप सब्जी बिगड़ जाएगी, क्या? और आप हंसते मुस्कुराते उत्साह से बनाओ तो टेस्ट ही अलग होगा उसका।
माने काम करने में सफलता का आधार क्या है? उत्साह से कार्य करना। आपको कहा कि भैया ये याद करना है आपको, ये जो गाथाएं दी है ना, ये 3 ये इतनी सुंदर, ये आपको याद करनी है। अब आपको अरे यार ये माथे पर अच्छा वजन दे दिया, तो आपको बहुत तो समय लगेगा याद करने में, और फिर भी शुद्ध याद नहीं होगी, और फिर भी सुनाओगे तो 10 बार अटकोगे। और आप में यदि उत्साह, अभी सुनाता हूँ लो, इतना उत्साह है, अभी करता हूँ, तो देखो आप फिर कितनी जल्दी याद होता है। आप याद करने लग गए क्या भैया? मैंने तो उदाहरण दिया था क्या, ये याद नहीं करा रहा हूँ मैं। याद करने वाले श्लोक आएंगे तो वो भी बतलाऊंगा कि क्या याद करना है। लेकिन कितने सुंदर सुंदर ये चर्चाएं हैं। देखिए विशेषार्थ, जो व्यक्ति उत्साह तथा तत्परता से काम करता है उसकी चतुराई में 4 चांद लग जाते हैं। अर्थात उत्साह और तत्परता के साथ ही चतुराई फलदायी होती है। उत्साह भी हो और क्या हो साथ में, तत्परता। कहते काम करे, तुरंत उठ जाए, तुरंत दौड़ करके काम करे, काम करने का उत्साह बहुत है। कहाँ आया ऐसा? टोडरमल जी का वाक्य है शायद, जिसे अपने काम करने का हर्ष बहुत है। ऐसा का वाक्य आया ना, कौन से प्रसंग में आया है? अपने काम करने का, अपने काम करने का, अपने काम करने का, अपने काम करने का। बहुत प्रेरणादायक शब्द हैं। जिसे अपने कार्य करने का उत्साह बहुत है। हाँ, कभी सुनता है, कभी समझता है, कभी उत्साह से प्रयत्नशील होता है। उसी वाक्य में है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। खैर देखो, लेकिन काम करने का उत्साह बहुत है। जगत में आपको ऐसे लोग बहुत दिखेंगे, कई दिखेंगे ऐसे जो उत्साही होंगे, और कई दूसरे ऐसे नमूने भी दिखेंगे। नमूने का मतलब एग्जाम्पल, मैं किसी को अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस एग्जाम्पल के लिए माने कुछ ऐसे भी व्यक्ति दिखेंगे आपको जो हर काम में अभी रहने दो ना, मत करो, रहने दो, अब अभी तो नहीं होगा, अब तो टाइम ही नहीं बचा है क्या, अब इतने समय में कैसे होगा, अब इतने समय में डोसे कैसे बनेंगे, अब लड्डू कैसे बनाए, अब इतना टाइम तो हो गया, अब तब तो नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे निरुत्साहित लोगों के वाक्य होते हैं। निरुत्साहित लोगों के वचन इस प्रकार के होते हैं। अब इतना टाइम तो निकल गया, अब तो प्रवचन पूरा हो गया होगा, अब क्या चले, अब तो रहने ही दो। अब शिविर के 3 दिन तो निकल गए, अब शिविर में क्या चलना, अब 15 मिनट का प्रवचन तो निकल गया, अब इतना तो निकल गया, अब चल के भी क्या होगा, अब रहने ही दो, अब कोई बात नहीं। ऐसे वाक्य निरुत्साहित लोग कहते हैं। उत्साहित लोग ये कहते हैं 15 मिनट तो निकला है, आगे और आधे घंटे का सुनेंगे तो पिछले 15 मिनट वाली बात भी समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ है। समझ में आ रही है बात? देखो, जो लोग स्वाध्याय, तत्व चर्चा, अध्ययन, मनन इन कार्यों में निरुत्साहित दिखाई देते हैं, उनका उत्साह, उनका निरुत्साह कभी टीवी देखने में नहीं होता। एक दिन सीरियल नहीं देखा तो दूसरे दिन ऐसा लगता है क्या कि अब रहने दो यार, अब तो क्या समझ में आएगा, अब कल तो देखा ही नहीं था, अब तो रहने ही दो। कोई बात तो नहीं, लपक करके पकड़ लेता है। 7 दिन से नहीं देखा हो तो उन बातों को क्या आज देख करके सारी बातें पकड़ में आ जाती है, पीछे क्या घटना घट चुकी है, क्या हुआ है। तो जहाँ उत्साह होगा वहाँ सफल होंगे, जहाँ अनुत्साह होगा वो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसलिए कुछ भी काम करो, यदि आप काम में सफल होना चाहते हो तो उत्साह से करो। काम करना तो उत्साह से करना, नहीं तो नहीं करना, बस सीधी सी बात है। रोते रोते नहीं करना, मरे मरे नहीं करना, उत्साह से करो। बहुत उत्साह होना चाहिए। स्वाध्याय करो तो उत्साह से, पढ़ो तो उत्साह से, लिखो तो उत्साह से, घूमो तो उत्साह से, जो काम करो, खाना बनाओ तो उत्साह से और खाओ तो उत्साह से। रोते रोते खाएगा तो क्या हम करेगा, बताओ क्या?
वे कहते हैं ना इसका तो खाया हुआ अंग ही नहीं करता, कि क्यों? कि खाने में उत्साह नहीं है, अनुत्साहपूर्वक काम कर रहा है। ये नीतिकारों की यहाँ बात कह दी। चतुराई के साथ 4 चांद लग जाते हैं, किसके? जिसके उत्साह और तत्परता दिखाई देती है उसके, ठीक है। और साथ ही चतुराई फलदायी होती है। कब उत्साह और तत्परता होगी? तो जीवेंद्र कुमार की सफलता का परिणाम, फिर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सफलता का क्या परिणाम निकला? अपराध पृष्ठ गोपी दृष्ट्वा व्यस्मेष्ट तत्कृतिम अपदानम शक्तानाम अद्भुताय ही जायते। लक्ष्य से च्युत है बाण जिसका, ऐसा वह राजकुमार जीवेंद्र कुमार की बाण निपुणता को देखकर अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुआ। यार ये साधारण सा दिखने वाला आदमी, वेशभूषा राजकुमारों जैसी थोड़ी ना दिख रही है। सोने के आभूषण वगैरह तो किसान को दे दिए थे, क्या अब तो कुछ नहीं है। एक साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, कंधे पे लटका रखा है कोई गमछा और क्या हालत दिख रही होगी इसकी। और ये एकदम इसने लिया हंसते हुए कि मैं करूं, और ये तो एक ही तीर में। बहुत उत्साह दिख रहा है। उसकी निपुणता को देखकर अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुआ। निश्चय से स्वयं जिसको न कर सके ऐसा उत्तम कार्य दूसरे के द्वारा कर दिया जाना अशक्त पुरुषों को आश्चर्य के लिए होता है। आप जिस काम को कर नहीं सके, आपको जो काम करने में आधा घंटा लग जाए और सामने वाला कहे अभी कर देता हूँ, आप बोलेगा लेकर के लेकर आधा घंटा हो गया मेरे को बचते हुए, तो 2 मिनट में करने की कह रहा है ना, करके दिखा दे आज तो मान जाऊंगा। और वो 2 मिनट नहीं 20 सेकंड में कर देता हूँ, ठीक है, फिर कर दिया। ये क्या हुआ? माने यदि वो 10-20 सेकंड में काम कर देवे तो कितना आश्चर्य लगता है। आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। हमारे को लगता है ये कैसे कर दिया इसने, अरे ये कैसे कर दिया। देखो आप सरल अर्थ, ये क्या हुआ? दूसरे के प्रशंसनीय तथा उत्तम कार्य देखकर असमर्थ लोगों को अत्यंत आश्चर्य होता है। अतः लक्ष्य का भेदन न कर सकने वाला राजकुमार अलौकिक महापुरुष जीवेंद्र कुमार के सफल कार्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, और देखते हैं कुछ विशेष बात मिलेगी आगे। राजकुमार की दीनता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।